अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि क्रिप्टो चीता की तरफ से जितनी भी मार्केट की अपडेट्स मिलती हैं वो आप लोगों को रिसीव हो और आप लोगों से मिस ना हो। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बीटीसी की अपडेट। लेकिन कुछ कॉइन्स हमारी कम्युनिटी या हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने रिकमेंड किए हैं कि इनको एनालाइज करें, तो उनको ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ वीडियो में उनको एनालाइज करने से पहले कि बीटीसी के अलावा जिन कॉइन्स को हम एनालाइज करेंगे तो उसमें शामिल है लिंक, डॉट, शिबा, आरडीओ और बेक। इन कॉइन्स को हम एनालाइज करेंगे और मज़ीद अगर वीडियो में टाइम मिला, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करता, लेकिन अगर टाइम मिला तो हम थोड़ा सा बीटीसी की डोमिनेंस, अल्ट कॉइन की डोमिनेंस पर भी बात करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है, कौन सा ट्रेंड हो गया है मार्केट का, इस वक्त मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। अच्छा, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं बीटीसी की अपडेट से कि बीटीसी इस वक्त किस तरफ चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या डायरेक्शन है बीटीसी की, क्योंकि पूरी मार्केट बीटीसी पर ही डिपेंडेड है। इसलिए हम लोग अल्ट्स को बाद में एनालाइज करेंगे, पहले हम बीटीसी की अपडेट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीटीसी का एनालिसिस तो हमारा वही है पुराना जो हमने साइमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो बेयरिश ही है, क्योंकि जो हमने इसके लिए रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि जब तक ये वीकली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता। असल में मैं ये बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो न्यू कमर्स अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सा पुराना पुराना एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि उनको हम छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि हमारा एनालिसिस ये है कि जब तक बीटीसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, वीकली ट्रेंड लाइन को, तो हम तब तक बेयरिश फेज में ही हैं, ठीक है। लेकिन अब बुलिश कब होंगे तो उसके लिए हम जो प्रिडिक्शन करते हैं, तो कभी छोटा सा कोई फॉलिंग वेज बन रहा होता है या सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा होता है या पेनेंट बन रहा होता है, तो हम उस चीज़ को देखते हुए छोटे छोटे टारगेट उससे प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं। लेकिन हम लोग साथ में ये कहते हैं कि अगर ये इधर से इसने वीकली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली या वीकली ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर, जब तक ये वीकली कैंडल ओपन क्लोज नहीं करता तब तक हम बुलिश नहीं होते, ठीक है। अगर हमारी ये वाली रेजिस्टेंस जोन जो है ये ब्रेक हो जाता है तो मे बी, बल्कि पूरा पूरा चांस था कि हम 51,500 तक का टारगेट हिट कर लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मौजूद है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी डीपली जो है ना आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाई है कि क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि सारी वीडियो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर देखें अपने साइमेट्रिकल ट्रायंगल को, तो साइमेट्रिकल ट्रायंगल ने ब्रेकआउट तो किए, लेकिन अब इसने इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले लिया। अब इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि इसने इस अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिए, तो रिजेक्शन इसलिए लिए क्योंकि जब भी कोई भी पैटर्न या ट्रेंड लाइन या किसी भी चीज़ का ब्रेकआउट होता है तो वो एक मरतबा रिटेस्ट करने ज़रूर आता है उसको। तो यहाँ पे अगर इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए, तो मे बी ये इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे 40,500 तक की करेक्शन ले और फिर जो है ना पंप करके अपने टारगेट की तरफ रवां दवा हो जाए बीटीसी। लेकिन यहाँ पे दूसरा सिनेरियो अगर हम देखें फंडामेंटली, तो यूक्रेन और रशिया का जो इशू चल रहा है तो उसकी वजह से मे भी चांस है कि बीटीसी दोबारा 37,500 और 39,200 की रेंज तक, मतलब ये जो मैंने नीचे जोन बनाया हुआ है, इस जोन में दोबारा ड्रॉप हो जाए, ठीक है। क्योंकि रशिया ने कहा हुआ है कि जब तक हमारा इशू चलेगा तो हम मे बी बीटीसी को 40,000 के बिलो ही ट्रेड करवाएं, ठीक है। अब आप सबको पता है कि रशिया के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। बहरहाल हम टेक्निकल एनालिसिस को भी फॉलो करेंगे, सारा का सारा ध्यान हमारा फंडामेंटल की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीटीसी सॉरी टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं वो भी मार्केट में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि सारी मार्केट अगर फंडामेंटल्स को भी फॉलो करती है ना मार्केट, तो वो भी कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई एनालिसिस के थ्रू ही फॉलो करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ तो यहाँ पे समझ आ गई होगी कि या तो ये यहाँ पे रिटेस्ट करेगा स्ट्रेंड लाइन को और ऊपर की तरफ जाएगा, और या तो अगर स्ट्रेंड लाइन को उसने रिटेस्ट ना किया, ब्रेक कर दिया, तो फिर ये इसी जोन में आ जाएगा रशिया और यूक्रेन के इशू की वजह से। लेकिन चांस यहाँ पर है कि यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस पंप ले। बहरहाल इंशाल्लाह दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए, जो भी होगा अल्लाह मालिक है।
आप लोगों ने जोन सी भी ट्रेड ली हुई है तो उसे आपको मैंने बताया था कि या तो स्टॉप लॉस के साथ लें, ठीक है, और अगर आप लोगों ने होल्ड भी करना है तो उसे भी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और स्टॉप लॉस का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एंट्री यहाँ से ले ली है, ठीक है, 40,000 पे ब्रेकआउट उसने किया और आपने एंट्री ले ली है 40,000 से, तो आप अगर आप BTC 42,000 पर चला गया तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना है 41,000 पे, ताकि आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिले। 40,000 से आपने लिए 41,000 पे आप स्टॉप लॉस लगा दे। अगर 41,000 पे नहीं लगाते, 41,500 पे अपना स्टॉप लॉस, मतलब मूव करा करें साथ साथ, ठीक है, अपना टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस को आप लोग साथ साथ मूव किया करें ताकि आप लोगों का प्रॉफिट मिस ना हो। अगर वहां से मार्केट तेजी से भी गिरती है तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगा होगा वो हिट हो जाए, टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को BTC की अपडेट यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये जो मैंने नीचे जोन बनाया हुआ है 37,500 वाला और 39,200 वाला, ये जोन मैंने क्यों बनाया हुआ है? तो देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा, आप कहेंगे कि यार ये नीचे भी तो गया हुआ था, यहाँ पे जोन क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे जोन क्यों नहीं बनाया? तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे देखें, ये जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को पिक किया था ना, मेरी हमेशा आदत है कि मैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में फाइंड आउट करके खुद भी उस पर ट्रेड्स करता हूँ और मार्केट में अपनी कम्युनिटी को भी बताता हूँ कि आप लोगों ने इस जोन में ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों मैंने से कहा है कि देखें यहाँ पे एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ पे देखें थर्ड पॉइंट ये वाला दरमियान में, सही है, ये फोर्थ पॉइंट, और यहाँ पे भी देख लें अगर आप थोड़ा थोड़ा, फोर्थ के बाद फिफ्थ और सिक्स थोड़ी थोड़ी सी ही सपोर्ट से बचे हुए हैं ये, लेकिन ये कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है यहाँ पे। BTC अक्सर पंप लेता है, ठीक है, नीचे आने का चांस बहुत कम होता है। वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि BTC यहाँ से नीचे चला जाएगा, लेकिन जाना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हम बेरिश ट्रेंड में हैं। हम वर्स्ट केस सिनेरियो भी उस वक्त कहेंगे कि जब अगर हम बुलिश ट्रेंड में हो, तो हम कहेंगे अगर इससे नीचे जाता है तो हम बेरिश ट्रेंड में हो जाएंगे। हम तो ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में, और नीचे जाना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने जोन सी भी ट्रेड लेनी है स्टॉप लॉस के साथ लेनी है, क्योंकि हम बेरिश ट्रेंड में हैं। मैं बार बार आप लोगों से इसलिए कहता हूँ कि किसी भी मेरे भाई का लॉस ना हो, ठीक है। हम इंशाल्लाह बुलिश होंगे तब कि जब हमारी वीकली कैंडल ओपन क्लोज होगी 41,000 42,000 से ऊपर, या जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की हुई है वीकली, उसमें उससे अगर ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होती है तो इंशाल्लाह हम बुलिश ट्रेंड में हो जाएंगे मुकम्मल कंप्लीटली। हम जो है फिर इंशाल्लाह ताला BTC का टारगेट 1 लाख रखेंगे, 80,000 82,000 90,000 1 लाख इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को BTC की अपडेट क्लियर हो गई होगी। अब कुछ दोस्तों ने थोड़ा सा एनालिसिस करने का कहा है अल्ट्स कॉइन का। तो सबसे पहले तो मैं अल्ट्स कॉइन की डोमिनेंस की बात अगर आप लोगों से करूँ कि टोटल मार्केट कैप में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, जो कि अल्ट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। टोटल टू की देखें, यहाँ पे अल्ट्स की डोमिनेंस ने एक बहुत ही अच्छा, सॉरी अल्ट्स की डोमिनेंस ने नहीं, अल्ट्स के मार्केट कैप ने एक बहुत ही अच्छा वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है ना सिनेरियो बन रहा है अल्ट्स के पंप के लिए। देखें, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। मज़े की बात यह है कि ब्रेकआउट को इसने कंफर्म भी कर दिया। वो कैसे किए? देखिए, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, दोबारा रिटेस्ट किया और दोबारा पंप लिया। अब हम चले जाएंगे इन दिस वीक वी विल सी अप्रिसिएशन इन अल्ट्स। तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा यहाँ पे 120 ट्रिलियन तक हमारी अल्ट्स की जो मार्केट कैप है वो जा सकती है, ठीक है। आप लोगों ने अल्ट्स को होल्ड करना है, अब होल्ड करना है लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अगर आप लोग अभी, आप लोग का आपने अल्ट्स में एंट्री ली हुई है, ठीक है, काफ़ी सारे कॉइन्स के सिग्नल मैंने दिए थे, तो अगर आप लोगों ने उसमें एंट्रीज ली हुई हैं तो जाहिर बात है वो 5-5 10-10% मूव अप हुए हुए हैं। तो आप लोगों ने उनको होल्ड करना है, लेकिन इस तरह होल्ड करना है कि आप लोगों ने, अगर मिसाल के तौर पर मार्केट नीचे आती है तो आप लोग अपना 3% 2% 5% प्रॉफिट बुक करें। अगर कोई कॉइन 20% पंप हुआ है तो आप उसमें स्टॉप लॉस लगाएं 10% की। अगर ये 10% डाउन आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये ना हो कि आप लोगों का एक कॉइन है वो 20% पंप हुआ है और आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो इसको स्टॉप लॉस लगाना है, जब ये -10% या -5% आएगा तो तब मैं अपनी ट्रेड क्लोज करूंगा। नहीं, ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट का स्टॉप लॉस लगाना है कि यार अगर अभी मैं 20% प्रॉफिट में चल रहा हूँ, तो अगर ये 10% माइनस हो जाता है मेरा प्रॉफिट, तो मैं अपना
एग्जिट कर दूंगा ट्रेड को। और नहीं तो आप लोग यहाँ पर भी जो कॉइन 10% 15% पंप हुए तो आप उसको प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को अल्ट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे हमारी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, ये रेजिस्टेंस आप लोगों को मैंने कहा कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट जब भी लिया करें तो अच्छे पॉइंट से या बहुत सारे पॉइंट्स देखा करें कि जहाँ पे वो स्ट्रॉन्गेस्ट आप लोगों को मिले तो वहाँ से लिया करें। ये प्राइस एक्शंस की ट्रेड है, इसको प्राइस एक्शंस की ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी और भी चीज़ें हैं, इलियट वेव और बाकी के सारे टूल्स जो फिबोनाची हो गए, ट्रेंड लाइंस के जितने भी प्राइस एक्शंस की टूल्स हैं या चीज़ें हैं वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग इस चीज़ से बाहर आ सकें, इंडिकेटर्स की चीज़ों से, इंडिकेटर्स की दुनिया से बाहर आ जाएं, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें इस पॉइंट, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, 3 4 5, ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये फिर ये सपोर्ट जो होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है, जब वो ब्रेक करता है कोई भी कॉइन या कोई भी मार्केट कैप हो या जो भी हो। तो यहाँ पे देखें इस वक्त हम लोग इस रेजिस्टेंस की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस हमारी ब्रेकआउट होती है ऊपर की तरफ तो फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला 1.40 के जो ट्रिलियन का मार्केट कैप है उस तरफ हम लोग इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अपने कॉइन्स की तरफ, जो कि दोस्तों ने, भाइयों ने जो है कहा था कि हम इनके एनालिसिस कर दें। तो सबसे पहले हम करेंगे बेक यूएसडीटी का एनालिसिस। एनालिसिस मैंने असल में पहले से किए हैं, इसलिए क्योंकि देखिए समझाने में इतना टाइम लगता है, तो आप खुद सोचें कि जब आप लोगों के सामने मतलब यहाँ पे लाइव आके करूँ तो वो फिर काफ़ी टाइम, मतलब वीडियो के अंदर ही अगर मैं एनालिसिस करूँ तो फिर काफ़ी टाइम मेरा लग जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों से चंद एक चीज़ें शेयर कर देता हूँ जो कि आप लोगों की समझ में आ सके, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें बिगनर्स हैं। अब देखें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में बेक जो है काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब इसमें एंट्री कैसे लेनी होती है, इससे प्रॉफिट कैसे लेना होता है, तो ये सब कुछ जो है ना आपको प्राइस एक्शंस की मूवमेंट बताती है। अगर आपने प्राइस एक्शन सीख लिया तो आप लोग समझें कि बस आप लोगों ने सारी ट्रेडिंग की दुनिया को ही सीख लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अब इसका वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होने लगा है, जो कि एक पॉसिबल सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डाउन ट्रेंड में आ चुका है और यहाँ पे इसमें बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है वीकली टाइम फ्रेम में। तो इसलिए मे भी चांस है, मैंने इसके दो टारगेट निकाले हैं। एक छोटा टारगेट जो कि अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता है तो ले सकता है, वो 0.78 तक इजीली, सॉरी 0.70 0.80 तक इजीली जा सकता है, ठीक है। और जो बड़ा टारगेट है, अगर आप किसी ने इसको बेग को काफ़ी ऊपर से बाय किया हुआ है, मतलब यहाँ से या यहीं कहाँ से, सॉरी यहाँ से तो नहीं किया होगा क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी इसने इतना पंप लिया हुआ था, कोई भी इतना एंट्री ऊपर से नहीं लेता। तो अगर किसी ने यहाँ से इसको $2 से या $1 $2.50 से बाय किया हुआ है तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, इंशाल्लाह ये ऊपर भी जाएगा, क्योंकि देखें इसका अगर हम लोग यहाँ से टारगेट लें ना, आप लोगों को टारगेट लेना सिखाया हुआ है, तो ये इजीली $2 तक हिट कर देगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए आपको मैंने कहा भी, अगर आप लोग यहाँ से भी एंट्री लेते हैं तो अल्ट्स को आप लोगों ने होल्ड करना है विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस मत भूले, क्योंकि हम लोग बेयरिश ट्रेंड में है, चाहे जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज बन जाए, जब तक हम बीटीसी में बुलिश नहीं होते तब तक हम बुलिश फेज में नहीं एंटर हो, तब तक हमारा कोई भी कॉइन, कोई भी एनालिसिस बुलिश फेज में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। बहरहाल हम लोग फिर भी टेक्निकल एनालिसिस को देखते रहेंगे साथ साथ। लेकिन ट्रेड तो अब लेनी है ना, पैसा तो कमाना है या नहीं कमाना। अब हम जब तक बीटीसी डाउन ट्रेंड में है तब तक बैठ तो नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस डाउन ट्रेंड में भी बुलिश ट्रेंड से ज़्यादा पैसा बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग भी पैसा बनाएं, ये ना हो कि आप लोग इस इंतज़ार में रहें कि बीटीसी बुलिश होगा तो तब मैं ट्रेड लूँगा। अब देखें यहाँ पे एक छोटा सा फॉलिंग वेज इसके अंदर भी बन रहा है, ठीक है, जिसका इसने ब्रेकआउट किए और उसका टारगेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0.80, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला 0.80 तक आप इसको होल्ड करें विद स्टॉप लॉस, और अगर किसी ने ऊपर से बाय किया तो $2 तक भी इजीली चला जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेग का एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। सही है, बुलिश डाइवर्जेंस के साथ ये अच्छा खासा ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये दोनों टारगेट्स आप लोगों को दिए, ठीक है। इसके अलावा शिप शिप जो है, शिप यूएसडीटी, उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसकी भी डिमांड आई है, ठीक है। तो देखें अब प्राइस एक्शंस मैं आप लोगों को क्यों सिखाना चाहता हूँ। देखिए अब ये एक शिट कॉइन था, ठीक है, लेकिन इसके एकदम से अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं, तो ये एक अच्छा कॉइन में बदल गया है शिट कॉइन से, ठीक है। अब देखें इसने इतना हैवी पंप लगाया है, अब ये नीचे आ रहा था,
तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एंट्री कब लेनी है? तो आपने इसकी डाइवर्जेंस को देखना होता है, ट्रेंड लाइंस को देखना होता है, प्राइस मूवमेंट को देखनी होती है कि कहाँ से अपना प्राइस मूवमेंट को चेंज करेगा। तो उसके लिए आपको ये प्राइस एक्शंस के जितने टूल्स हैं उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है? जो कि इंशाल्लाह ताला कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स हो गए, क्रिप्टो पैटर्न चीट शीट हो गई, तो ये सब कुछ मैंने कोर्स शुरू करवाया हुआ है, करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इंट्रोडक्शन वीडियोस तो मैंने अपलोड कर दी है, प्रॉपर लेक्चर्स में इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस इनको आपने गौर से सीखना है। अब देखें, यहाँ पे इसका बन रहा था एक फॉलिंग वेज सा बन रहा है, ठीक है? अब फॉलिंग वेज में भी आप एंट्रीज ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे प्राइस आई है, देखें ये 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है? यहाँ से इसने पंप लिया, यहाँ पे तो आप जाहिर बात एंट्री लेंगे नहीं, लेकिन ये है कि आपने देखना है कि यार ये दोबारा कब इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। तो जब यहाँ पे इसने पंप लिया, इतना पंप हो गया, दोबारा नीचे आया, अब यहाँ पे देखें आपके ब्रेक डाउन करता है या नहीं, वापस पंप लेता है। अगर इसने ब्रेक डाउन नहीं किया तो आप यहाँ पे एंट्री ले लें। एंट्री लें तो देखें आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस तक प्रॉफिट मिलने को देखने को मिलेगा, जो कि इसने देखें आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ब्रेकआउट की ज़रूरत नहीं है कि आप हर कॉइन का ब्रेकआउट का वेट करें। तो फॉलिंग वेज के अंदर भी, ट्रेंड लाइन्स के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसने फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर पंप लिया, मतलब 2-3 दफ़ा भी आप 30-40% प्रॉफिट ले लेते हैं तो बहुत चीज़ है। फिर देखिए यहाँ पे अब ये दोबारा रिटेस्ट नहीं कर रहा ट्रेंड लाइन को, ठीक है? अब तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। तो ब्रेकआउट करने के लिए देखिए इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट तो कर लिया, लेकिन अब टारगेट इसका क्या है? टारगेट देखना है, तो टारगेट जो है इसका हम निकालेंगे यहाँ से, आखिरी फॉलिंग वेज का जो किनारा होता है तो उससे हम टारगेट निकालते हैं। देखें कितना खूबसूरती से इसने अपना टारगेट हिट किए, या टारगेट से थोड़ा सा नीचे भी अगर आप प्रॉफिट अपना बुक करते हैं तो देखिए ब्रेकआउट करने के बाद इसने अच्छा खासा 50% का पंप लिए। तो आप लोग अगर 40% 30% भी अपना टारगेट रखते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 30% काफ़ी चीज़ है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्राइस एक्शंस क्या चीज़ है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पेनेंट ट्राइंगल बन रहा है, पेनेंट पैटर्न बन रहा है, सॉरी, ठीक है? पेनेंट पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट तो इसने कर दिया है। अब देखिए ये इसको रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके ये हिट करेगा इंशाल्लाह ताला 0.29 या 30 की रेंज को टच करेगा, जो कि 0.40029 या 30 कह दें इसको। तो ये उस तक इंशाल्लाह जाएगा। और जाएगा क्यों? क्योंकि मैं देखें, अब मैं इसमें कंफर्म कह रहा हूँ कि रिटेस्ट करके जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें देखें आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, सॉरी, बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, लेकिन हिडन बुलिश बन रही है। अब देखें ये क्लियर मैंने आपको करना था। अब वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है क्योंकि कॉइन ज़्यादा हैं और हर कॉइन को मैं अलग अलग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस उससे कहते हैं कि अगर आरएसआई नीचे आया हो और मार्केट नीचे ना आई हो, ठीक है, तो इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, हिडन, ठीक है? तो यहाँ से इंशाल्लाह ये पंप लेगा तो 0.30 तक ये जा सकते हैं, आप लोग इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह फर्दर डिटेल पे भी मैं फिर बना दूंगा वीडियो, ये डाइवर्जेंस और जितने भी इंशाल्लाह लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा बेक हो गया, शिप हो गया, इसमें लिंक को हम देख लेते हैं। लिंक की भी डिमांड आई थी, तो देखें लिंक जो है इस वक्त डाउन ट्रेंड में, ये जाहिर बात है बीटीसी डाउन ट्रेंड में, तो सब के सब डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? तो इसमें देखें इसमें भी बड़े टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट तो भी पॉसिबल नहीं है, काफ़ी दूर है। लेकिन यहाँ पे देखें वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ सबसे अच्छी सपोर्ट जो इसकी बन रही है, तो वो बन रही है $12 से $11 के या $11.5 के दरमियान में, ठीक है? इस रेंज में अगर किसी को ये सपोर्ट में मिल जाता है तो आप लोगों ने बिला झिझक आंखें बंद करके इसे उठा लेना है लिंक को, ठीक है? $11-12 की रेंज में। लेकिन याद रहे कि स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना है। लेकिन बहरहाल इतनी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से स्टॉप लॉस अगर आप लोग ना भी रखें तो इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है? क्योंकि अभी 14 पे चल रहा है, तो 11-12 पे अगर आता है तो आप लोगों ने इसको उठा लेना है बीटीसी को देखते हुए, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे ये ऊपर तो जा रहा है, ठीक है? अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एनालाइज करें, एनालाइज मैंने डेली टाइम फ्रेम में नहीं किया, ये देखें यहाँ से अगर हम इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं इन पॉइंट्स को मिलाते हुए, तो देखिए इसने फॉलिंग वेज ही बनाकर, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें और इस ट्रेंड लाइन को, तो इसने फॉलिंग वेज ही बनाकर ब्रेकआउट किए। लेकिन ब्रेकआउट तो किए, अब यहाँ पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देखें, जो कि यहाँ पर भी इसने रिजेक्शन ली है। यहाँ पे देखें सपोर्ट थी, सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस बन गई है।
अब ये रेजिस्टेंस इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कोई कच्ची रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब बन चुकी है इसकी। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस थी, इसने रिजेक्शन ली थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो इसने काफ़ी पंप लिया, लेकिन देखिए यहाँ पे अब इसने इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया तो इसलिए ये इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर भी देता है तो इसका टारगेट देखें यही ट्रेंड लाइन होगी, क्योंकि ये 17-18 डॉलर तक जाके दोबारा रिजेक्शन लेकर नीचे गिर जाएगा, 14-13-14 डॉलर 15 डॉलर तक आ जाएगा। और अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर तो ऊपर जाएगा, लेकिन रिजेक्शन का चांस ज़्यादा है। क्योंकि देखें अगर हम लोग इसका टारगेट छोटा सा टारगेट लेते हैं, अगर फर्स्ट टारगेट हम अगर इसका लें तो देखें ये, सॉरी, देखें ये ब्रेकआउट करके अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो देखें वही ट्रेंड लाइन के तक ही, या ट्रेंड लाइन तक जाएगा या 16-17 डॉलर तक जाकर और फिर रिजेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लिंक का एनालिसिस भी क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने इसको उठाना कहाँ से है। इसको उठाना है आप लोगों ने 11-12 डॉलर से, सेल आउट करना है आपने इसको 15-16 डॉलर की रेंज में, क्योंकि रेजिस्टेंस है। अगर किसी ने ऊपर से बाई किया तो भी घबराए नहीं, इंशाल्लाह ताला बुलिश मार्केट खामखा होती है, ये नहीं कि सारी उम्र मार्केट ने नीचे ही गुजारनी है। अगर ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह काफ़ी ऊपर जा सकता है, ठीक है। दोबारा अगर अगर इसको हम देखें कि वीकली फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट करते हैं तो ये दोबारा कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं तो ये दोबारा 30 डॉलर तक भी जा सकता है, ठीक है। कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लिंक का एनालिसिस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं डॉट। डॉट तो माशाल्लाह मेरा फेवरेट इसलिए कि इसने मुझे प्रॉफिट दिया काफ़ी अच्छा। देखिए प्राइस एक्शंस के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब देखें जब डॉट ऊपर से नीचे आ रहा था ना तो मैंने इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखी है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट थी, ठीक है। मतलब दरमियान में भी मैंने प्रॉफिट लिया है, लेकिन ये है कि जब अब ये यहाँ से ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नीचे आ रहा था तो देखिए मैंने इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कैसे निकाली है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, मैंने इस पॉइंट्स को देखते हुए, ये तो एक फेक आउट सा कह दें, लेकिन 1 2 3 इन पॉइंट्स को देखते हुए मैंने जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकाली है, जो कि यहाँ पर इस वीक में मेरा ऑर्डर बाय हो गया था, ठीक है। और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी। लेकिन ये कि मेरा टारगेट जो है 22 डॉलर है। क्योंकि 22 डॉलर इसलिए कि देखिए यहाँ पे एक इसमें छोटा सा हेड एंड शोल्डर मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि क्लियर नहीं है। इंशाल्लाह जब आप प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर आप लोगों को चार्ट को देखते ही समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है जिसका टारगेट भी 22 डॉलर बन रहा है, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किए तो अगर इसका भी टारगेट छोटा सा निकाले ना इस ट्रेंड लाइन का तो इसका भी टारगेट 22 बन रहा है। तो 22 डॉलर तक डॉट इजीली जा सकता है। बहरहाल अगर बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज किया जाए, इसको देखा जाए, टारगेट निकाला जाए तो फिर तो काफ़ी ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो कौन सी थी, 14 डॉलर 13 डॉलर, ठीक है। यहाँ पर मेरे अपना ऑर्डर भी बाय हुए। अब मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये नीचे आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा और फिर इसको सपोर्ट पे बाई करूँगा, और अगर ये ऊपर जाता है तो ऑलरेडी मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डॉट की अपडेट भी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा एक और कॉइन दोस्त ने पूछा था, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। बेक शिप ऑडियो लिंक भी हो गया, डॉट भी हो गया, अब ऑडियो रह गए। तो ऑडियो का एनालिसिस कर लेते हैं। देखें ऑडियो भी माशाल्लाह से प्राइस एक्शंस के साथ काफ़ी अच्छा उसने पंप लिए। देखें वीकली टाइम फ्रेम में ये जो है डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। डाउन ट्रेंड की इसने सब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो कि ट्रेंड लाइन की ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन होती है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, नीचे वाली को सपोर्ट कहा जाता है। तो इसने ब्रेक तो कर लिया, हो सकता है किसी भाई ने इसमें एंट्री ले ली हो ऊपर से ही और अब ये नीचे आ रहा हो, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने वीकली टाइम फ्रेम में अच्छी खासे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किए। तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन अब टाइम लेगा, क्योंकि इसने अपना पहला टारगेट हिट कर दिया। पहला टारगेट किस तरह लिया जाता है, देखें पहला टारगेट इस तरह लिया जाता है ना कि आप लोगों ने अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका पहला टारगेट आप लोग निकाल लेंगे। पहला टारगेट ये होता है कि जो सबसे पहला
ऊपर नीचे जो पॉइंट्स मिल रहे हों उस जगह को आप लोगों ने, उस जगह से आप लोगों ने टारगेट निकालना होता है। तो देखिए अब इसने ब्रेकआउट किया, अपना टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड टारगेट क्या बन रहे, सेकंड टारगेट यहाँ पे भी बन रहे। अगर हम इधर से लें तो ये हमारा सेकंड टारगेट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद। इसके अलावा अगर हम थर्ड टारगेट लें तो थर्ड टारगेट हमारा ये बन रहा है, ये, ठीक है। तो अब देखें तीन टारगेट हैं, अब तीन टारगेट्स में आप लोगों ने प्रॉफिट लेना है, ठीक है। पहला टारगेट अब जिस भाई ने लिया होगा वो तो हिट हो गया होगा, ठीक है। काफ़ी लोग एनालिसिस करते हैं और वो जो प्राइस एक्शंस पे समझते हैं तो उस तरह इनके टारगेट्स भी निकालते हैं। अब ये टारगेट्स देखें, आप लोग अक्सर देखते होंगे इधर उधर पोस्ट्स वगैरह कि यार ये एक टारगेट, दो टारगेट, तीन टारगेट इन्होंने क्यों रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो असल में देखें जो भी चीज़ प्राइस एक्शन में चाहे जो भी पैटर्न बन रहा हो या जो भी चीज़ हो, तो वो जब भी ब्रेकआउट करती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो मुख्तलिफ टारगेट्स देते हैं कि यार ये टारगेट 1 है, ये 2 है, 3। अक्सर औकात इस तरह होता है कि पहला टारगेट हिट करके दूसरा टारगेट वो चीज़ हिट करती ही नहीं है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपना पहला टारगेट हिट करें, ठीक है। दूसरे टारगेट के लिए अगर वेट करना है तो उसके नीचे, पहले के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। मतलब अगर आपने यहाँ से एंट्री ली है 75 से और ये चला गया 1.22 पे चला गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस $1 पे रखें, या आप अपना स्टॉप लॉस जहाँ पर आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है 1.10 पे रखते हैं, 1 पे रखते हैं, या 0.90 पे रखते हैं, जहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखना चाहें आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह टारगेट निकाले जाते हैं और इसी तरह जो एनालाइज करके प्राइस एक्शंस के साथ ट्रेड की जाती है। अब आप लोग देखें, मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, ये सब प्राइस एक्शंस के एनालिसिस हैं। और इंडिकेटर सिर्फ हमने RSI को यूज़ किया, वो भी डाइवर्जेंस को देखने के लिए। और इसके अलावा आप लोगों को और भी काफ़ी चीज़ें सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन जी व्यूवर्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मार्केट अपडेट और जितने भी कॉइन्स पे हमने एनालिसिस किए हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड की है कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कोर्स हम शुरू करवाने जा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस कोर्स को आप लोग बेसिक्स से स्टार्ट लें सीखना, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे, तो फिर आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात होंगी सीखने में। तो लिहाजा आप लोग ये बेसिक्स की जितने भी लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों ने मिस नहीं करने, ठीक है। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आगे आप लोगों को मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा होंगी, समझ कोई भी कुछ किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आएगी। लिहाजा आप लोग जितना हो सकता है इन्हीं बेसिक्स लेक्चर पर प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें इनमें से जितनी बेसिक्स थिंग्स होंगी, जितनी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि हम लोग उस कोर्स में क्या सिखाएंगे प्राइस एक्शन के थ्रू, और प्राइस एक्शंस पर ही तमाम वीडियोस डिपेंडेंट होंगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।